सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम डिबेट का। तो हरियाणा का दंगल साफ हो चुका है। जी हां, किसको चित मिली और किसको पट, ये पूरी तस्वीरें साफ होती हुई नजर आ रही है। हरियाणा में बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। ये ऐतिहासिक है। बीजेपी इस जीत का जबरदस्त जश्न मना रही है और लोकसभा चुनाव में जिस जश्न की कसर रह गई थी वो आज पूरी हो रही है, क्योंकि सभी अनुमानों और अंदाजों को धता बताते हुए हरियाणा की जनता ने बीजेपी को ये जीत मुबारक की है। जबकि सुबह तक जलेबियां बांट रही और ढोल नगाड़े बजा रही कांग्रेस कभी देर से नतीजे बताने को लेकर चुनाव आयोग को चिट्ठियां लिख रही है। जी हां, कांग्रेस पार्टी हार मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये लोकतंत्र की जीत है, लोकतंत्र की हार है। जी हां, ये तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की हार है। तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर प्राइम डिबेट में चर्चा होगी। वहीं आपको बता दें कि जिस प्रकार से इस बार का चुनावी रण भीषण नजर आया, जहां एक तरफा कांग्रेस पार्टी कल तक जीतती हुई नजर आ रही थी, यहां बैठकर हम चर्चा भी कर रहे थे, लेकिन जब एग्जिट पोल के इतर एग्जैक्ट पोल सामने आए, सभी की होश उड़ते हुए नजर आए। जिस प्रकार से जो मुद्दे थे, अगर उनकी बात करें तो क्या मैजिक चला, क्या मैजिक नहीं चला, उसकी अगर बात करें तो मोदी की गारंटी एक बार फिर से, यानी कि मोदी मैजिक चलता हुआ नजर आया, लेकिन कांग्रेस की गारंटी चलती हुई नहीं नजर आई। जिस प्रकार से विकास का दावा मोदी ने किया वो चलता हुआ नजर आया, लेकिन अडानी अंबानी का मुद्दा चला नहीं इस बार। सबका साथ सबका विकास, दमाद दलाल खर्ची पर्ची जैसे मुद्दे इस बार हरियाणा में चलते हुए नजर आए। महिला, किसान, नौजवान की बात भारतीय जनता पार्टी ने की, वो कहीं ना कहीं साइलेंट वोट के तौर पर उभरते हुए नजर आए, लेकिन नफरत का बाजार एक बार फिर से सरेंडर होता हुआ नजर आया। संविधान पर सियासत जनता ने बर्दाश्त नहीं की। एमएसपी, अग्निवीर और बेरोजगारी का मुद्दा जोरों शोरों से उठता हुआ नजर आया, लेकिन ये जनता के बीच चलता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन इन सब के तर कई सवाल भी उठते हुए नजर आए कि आखिरकार कश्मीर में मोदी मैजिक पूरी तरह से, यानी कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। वो बयानबाजी दिखाते हैं जो इस दौरान चर्चाओं में रही। काउंटिंग है और हमें पूर्ण विश्वास है हरियाणा प्रदेश की जो हमने सेवा ईमानदारी से पिछले 10 वर्षों के अंदर की है, मैं उस आधार के ऊपर कह सकता हूं कि हम तीसरी बार हरियाणा के अंदर एक तरफा सरकार बना रहे हैं। एक जनता ने एक ऐसा संदेश दिया है कि मोदी जी के जो सरकार की नीतियां हैं, मोदी जी की जो उपलब्धियां हैं, जो हमारा काम करने का तरीका है, कार्यपद्धति का, वो जनता के ऊपर असर कर रहा था और जनता ने उसका प्रत्युत्तर में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाई है। निराशाजनक है नतीजे। हम सुबह तक हमें पूरी उम्मीद थी, हमारे सभी वर्कर बहुत निराश हैं, क्योंकि इन्होंने जो 10 साल सहा है कांग्रेस पार्टी के लिए, इन्होंने खून पसीना बहाया है। आज जब ऐसा नतीजा आता है तो निराश हो जाते हैं सब। निराशाजनक बात है ये। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की जीत है और नरेंद्र मोदी जी जो देश को तेजी से आगे लेके जाना चाह रहे हैं, ये उसकी जीत है, लोगों के विश्वास की जीत है। हर उस महिला की लड़ाई है जो संघर्ष के रास्ते को हमेशा चुनती है। आज संघर्ष की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है, और मैं चाहती हूँ कि हमारे लोगों ने जो प्यार प्रेम दिया है, जो इस देश ने मेरे को प्यार प्रेम दिया है, उसको मैं हमेशा बना के रखूँ, उनके विश्वास को हमेशा बना के रखूँ। यह विजय साधारण विजय नहीं है। तीसरी बार हरियाणा में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। ये कांग्रेस के अहंकार की हार है, भारतीय जनता पार्टी के विकास की, विनम्रता की, सेवा की, सुशासन की जीत है। मुझे पूरा विश्वास है
जिस प्रकार से शानदार विजय हरियाणा में मिली है, इसी प्रकार की शानदार विजय आने वाले समय में महाराष्ट्र में और झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करेगी। फिलहाल पूरे जम्मू कश्मीर के हवाले से बात नहीं करूंगा, क्योंकि कई सारी सीटें हैं जिनके नतीजे आना अभी बाकी हैं। लेकिन फिलहाल बड़गाम में खड़े होके मैं ज़रूर बड़गाम के वोटरों का शुक्रिया करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे अपने कीमती वोटों से नवाजा, मुझे यहाँ से कामयाब होके भेजा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की क़यादत है, लीडरशिप है, उनको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। उनकी बड़ी शानदार कामयाबी हुई और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट डाला, क्योंकि पिछले 10 साल से जो हालात रहे जम्मू कश्मीर में, बिलखुसूस 2019 5 अगस्त के बाद, तो जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत मुश्किलात हैं, और उसके लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट का, एक मजबूत सरकार का बनना बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सचिन रावत जी इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव का परिणाम आ रहा है। शुरुआती रुझान में तो कांग्रेस को बहुमत था, लेकिन अब जो नतीजे आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों के साथ आगे बढ़ रही है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मुझे लगता है कि अभी ये शुरुआती रुझान है और निश्चित तौर पे आपने देखा होगा कि जब बैलेट खुले उसमें कांग्रेस पार्टी को फुल माइंडेड मिला। हम लोग 65 के करीब पहुंचे और मुझे लगता है कि अभी 4 से 5 राउंड की काउंटिंग हुई है और अभी 17 से 20 राउंड की काउंटिंग बाकी है, क्योंकि जिस तरह से काउंटिंग स्लो करने का काम इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया गया है, दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से भाजपा को जिताया जाए। लेकिन हरियाणा की जनता ने, हरियाणा के जवान ने, पहलवान ने, किसान ने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी पर विश्वास जताया है, मुझे लगता है कि अभी आने वाले समय में आप देखिएगा कि 2 बजे तक जो परिणाम आएंगे उसमें कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलेगा और हम लोग हरियाणा में सरकार बनाएंगे। क्या अंतर कलह 1 बजे रही कि कांग्रेस पार्टी की सीटें कम रह गई, या आम आदमी पार्टी के आने से आप लोगों को कोई खास नुकसान हुआ हरियाणा में? देखिए, कोई अंतर कलह नहीं रहा। हमारा जो नेतृत्व है वो मजबूती से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी और निश्चित तौर पे हरियाणा की सम्मानित जनता ने कांग्रेस पार्टी को अपार प्यार दिया, समर्थन दिया, क्योंकि जो मेन इश्यूज थे, अग्निवीर का मुद्दा था, जवान का मुद्दा था, पहलवान का मुद्दा था, जिस तरह से विनेश फोगाट के साथ में हुआ, जिस तरह से वहां पर बजरंग पुनिया के साथ में दिल्ली में उनके साथ में डिटेन करने की कोशिश की गई, उन पर दबाव बनाने की सियासत की गई। मुझे लगता है कि हरियाणा की सम्मानित जनता ने कांग्रेस पार्टी पर विश्वास जताया है और निश्चित तौर पे अब जब परिणाम आएंगे वो कांग्रेस पार्टी के फेवर में होंगे। जम्मू कश्मीर का भी रिजल्ट आ जा रहा है और वहां पे आपका और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अलायंस था वो बहुमत से आंकड़े के आगे दिखाई दे रहा है, तो वहां कैसे सरकार बना रहे हैं? क्या कुछ तैयारी जम्मू कश्मीर को? देखिए, जम्मू कश्मीर की जो सम्मानित जनता है, कांग्रेस पार्टी में, हमारा इंडिया अलायंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो हिस्सा थी, और निश्चित तौर पे हम लोगों ने जम्मू कश्मीर में एक करिश्माई जीत की तरफ हम लोग अग्रसर हैं, क्योंकि जिस तरह से वहां पर 370 की धारा लागू करके जम्मू कश्मीर को जो फिर अलगाववादियों के हाथों में दे दिया गया, जिस तरह से वहां पर लगातार आपने देखा होगा कि आतंकवादी गतिविधियों फिर बढ़ी थी, तो आज अगर वहां चुनाव हो रहा है, वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी की जो सरकार बनने जा रही है उसमें सबसे बड़ा योगदान जम्मू। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की हार है। तमाम ऐसे सवाल है जिसको लेकर प्राइम डिबेट में चर्चा होगी, खास मेहमानों की मौजूदगी है। परिचय आपका कराती हूँ, भारतीय जनता पार्टी से आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वहीं राजनीतिक विश्लेषक विनय तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वहीं रजा रिजवी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आशीष जी आपके पास ही आऊंगी। जिस प्रकार से कश्मीर घाटी में कहीं ना कहीं सूफड़ा साफ हो गया, लेकिन ये तंत्र की जीत और लोकतंत्र की जीत, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए आरती जी, मैं पहले तो हरियाणा की बात करता हूं, हरियाणा की जनता को बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं। और जिस प्रकार से कांग्रेस ने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी थी, जवान को लेकर, पहलवान को लेकर, किसान को लेकर, संविधान को लेकर, वो सारी चीज़ें आज ये चीख चीख कर बोल रही हैं कि कांग्रेस जो पार्टी है वो सिर्फ और सिर्फ
नैरेटिव सेट करती है, झूठ बोलने का काम करती है। क्योंकि अगर किसान को दर्द होता तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां दोबारा नहीं बन रही होती। जिस प्रकार से इन लोगों ने एक झूठ फैलाने का काम करा कि किसानों के लिए कीले बिछाने का काम करा था, आज यह बात सिद्ध हो गई है कि वो जो कीले बिछाई गई थी वो किसानों के लिए नहीं बिछाई गई थी, बल्कि कांग्रेस के जो लोग प्लांट करे गए थे उन लोगों के लिए वो चीजें करी गई थी। वहां किसान नहीं था, आज सिद्ध हो गया है। अगर किसान होता तो आज के दिन इस बात का फैसला हो जाता। वहां किसान नहीं था, कुछ किसानों को बरगलाने का काम करा गया और उनको आगे रखने का काम करा गया, मुखौटा बनाया गया, लेकिन जो बैक में जो पीछे था उसके वो कहीं ना कहीं जो टूल किट पकड़ी गई थी वो टूल किट वहां काम कर रही थी। बात मैं करूं पहलवानों की, आज पहलवानों का भी सिद्ध हो गया, क्योंकि हरियाणा में सिर्फ 2-3 पहलवान नहीं है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक नैरेटिव और एक प्रोपोगंडा करने की कोशिश करी थी और उन्होंने यह बताने का काम करा कि नहीं, पहलवान जो पूरे पहलवान हैं, हजारों पहलवान हरियाणा से आते हैं, उन्होंने ठेकेदारी ले ली सारे पहलवानों की और बोले कि पहलवानों के साथ बड़ा गलत कर दिया। इनका पर्दाफाश तो उसी दिन हो गया था जिस दिन इन्होंने कांग्रेस के साथ में मिलकर चुनाव लड़ने का संकल्प ले लिया था। तब सारी कहानी समझ में आ गई थी कि एक्चुअली कहानी है क्या। और वहां के जो पहलवान हैं उन्होंने इस बात को भी गलत सिद्ध करने की बात करी कि पहलवान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं है, चूंकि पहलवान सिर्फ जुलाना में ही नहीं रहता है, पूरे हरियाणा प्रदेश से पहलवान आते। पहलवानों की धरती है हरियाणा, वीरों की धरती है हरियाणा। ठीक है। और जवानों की बात हो, किसानों की बात हो, तो यह बात आज की डेट में सिद्ध हो गई कि एक नैरेटिव सिद्ध करने की कोशिश करी गई थी और वो नैरेटिव इनका काम नहीं करा। हरियाणा की जनता ने तीसरी बार, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई भी सरकार तीसरी बार वहां पर हरियाणा में आ रही हो। हरिनाथ जी भी जुड़ चुके। हरिनाथ जी, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, और ये कहीं ना कहीं सच भी हो रहा है जी। हाँ, जम्मू कश्मीर में जीत हासिल होती है तो वहां लोकतंत्र की जीत हो जाती है, और आप हरियाणा में हार जाते हैं। उसके तमाम अलग अलग वजह है। आपकी पार्टी के अंदर अंतर्कलह देखने को मिली, तमाम मुद्दे रहे जिस पर जनता ने भरोसा नहीं किया। लेकिन आपका कहना है कि हरियाणा में बीजेपी जीत गई, वो तंत्र की जीत, यानी कि तंत्र के सहारे, और जम्मू कश्मीर में आपका गठबंधन जीत गया तो वहां लोकतंत्र के सहारे। सर, कौन भरोसा करेगा इन हल्की बातों पर? हरिनाथ जी, आवाज नहीं आ रही हरिनाथ जी आपकी। जी बोलिए। आ रही है आवाज? नहीं आ रही है जी। ऐसा है आरती जी कि जिस तरह से ये लोकसभा चुनाव छोड़िए, जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों राज्यों में अपनी जबरदस्ती सरकार बनवानी चाहिए। और जिस तरह से इनके प्रवक्ता कह रहे थे कि क्या अग्निवीर का मामला नहीं था हरियाणा में, बेरोजगारी का मामला नहीं था, पहलवानों का शोषण नहीं हुआ, किसानों को परजीवी आतंकवादी नहीं कहा गया, उनके आगे नहीं ठोके गए, वो कांग्रेस के लोग थे। ऐसा है, हमारा वोट प्रतिशत देखकर आप पता कर लीजिए कि हमको कितना समर्थन मिला है। देखिए, जम्मू कश्मीर में ये नहीं कर सकते थे, वहां पर इन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को कई अधिकार दे दिया। जानते थे कि हम चुनाव वहां तंत्र का उपयोग करके भी हम जीतना हमारा कठिन है, हालांकि इन्होंने प्रयास पूरा किया। 5 सीट लेफ्टिनेंट गवर्नर को मनोनीत करने का अधिकार दे दिया कि हम 35-36 सीट पा जाएंगे, 5 ये मिला का 40-42 हो जाएगा, 8-10 निर्दलीय करके मैं 48 सीट करके सरकार बना लूंगा। लेकिन हरियाणा, जम्मू कश्मीर की जनता को मैं बधाई देता हूं कि देश में लोकतंत्र को, हरियाणा की जनता को बधाई नहीं देंगे क्या? इतना बढ़ चढ़कर भाग लिया कि इनके तंत्र ने काम नहीं कर पाए वहां पर। जहां तक हरियाणा की बात है, हरियाणा में हमारा लगातार वोट प्रतिशत बढ़ा। जिस तरह से इन्होंने वहां पर झूठ का पुलिंदा
बोला कि हम ये देंगे, हम वो देंगे, और 10 साल सरकार रही तो कुछ नहीं दी, न एमएसपी दी, न रोजगार दिया, न किसानों के लिए उठा नहीं पाए ना आप जी, मुद्दे को उठा नहीं पाए आप। ने काम किया। आरती जी हमारी बात सुनिए, आप देखिए एक उदाहरण, जब चुनाव सवेरे से काउंटिंग शुरू हुई और लगातार कांग्रेस पार्टी अपनी बढ़त बनाई हुई थी, उसके बाद कहीं ब्रेक लग गया मतगणना पर, इलेक्ट्रिक मशीन या ईवीएम मशीन में टेक्निकल खराबी बता के या कुछ करके और मतगणना को रोक दिया गया या धीमा कर दिया गया। कई जगह पे शिकायत मिली है कि सीसी कैमरे भी बंद हो गए थे आधे घंटे के लिए। ये सब क्या है? दूसरी बात आप देखिए, जो है वहां पर अब मेवात में एक सीट है हमारी, जहां पर हमारा प्रत्याशी 1 लाख से अधिक वोट से जीता है। क्या वहां पर इनका तंत्र काम कर सकता था क्या? 20 राउंड जहाँ कांग्रेस पार्टी जीत गए वहाँ लोकतंत्र जहाँ गड़बड़ होगा मैं वहाँ आवाज उठाऊंगा लोकतंत्र को जिंदा करने के लिए। मेवात में 20 राउंड चुनाव मतगणना हुआ, वहाँ पहले हो गया, और जहाँ पर 14-15 राउंड होना है वहाँ अभी चल रहा है मतगणना। आप देखिए ये धीमा करके तंत्र का खेल कर रहे हैं, तंत्र के द्वारा ये हरियाणा का चुनाव जीत रहे हैं। जनता इसको पचाएगी नहीं ना, जनता इसको नहीं पचा पा रही है ना, हरिनाथ जी नहीं पचा पा रही है। लौटूंगे आशीष जी। देखिए मैं आपको आरती जी बताऊं कि पहली बात तो मैं आपसे क्षमा इसलिए मांगूंगा क्योंकि आज मुझे आने में स्टूडियो थोड़ा लेट हो गया, और उसका कारण भी ये है कि मैं आ रहा था तो मैंने सोचा कि जलेबियां लेता चलूं, तो आज मैं जलेबियां बंटवा दूंगा। तो मैंने गूगल में डाला कि जलेबी फैक्ट्री नियर मी, तो उसने लखनऊ में कहीं दिखाई नहीं जलेबी फैक्ट्री। फिर मैंने डाला जलेबी फैक्ट्री इन यूपी, तो वो भी नहीं दिखाया। और जब मैंने डाला जलेबी फैक्ट्री इन इंडिया, तो उसमें राहुल गांधी के घर का उसने एड्रेस मुझे दिया कि यहाँ पर एक फैक्ट्री लगी हुई है जहां जलेबियां बनती हैं। तो ये जलेबी फैक्ट्री वाले जो लोग हैं, जो ये आलू से सोना निकालते हैं, इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिस बेरोजगार की ये बात कर रहे हैं, जिस किसान की ये बात कर रहे हैं, जिस जवान की ये बात कर रहे हैं, जिस पहलवान की ये बात कर रहे हैं, इन्हीं वोटरों ने तो भारतीय जनता पार्टी को वहां पर जिताकर भेजा है। आपका कोई भी नैरेटिव वहां पर नहीं चल पाया। आपने जिस प्रकार से पहलवानों को मुद्दा बनाया, आपने पहलवानों के फेस को आगे रखकर और ये बताने की कोशिश करी कि वहां पर पहलवानों के साथ बहुत गलत कर दिया गया है, तो वहां पर आपका वो मुद्दा चला नहीं कि हम अपना मुख्यमंत्री बना लेंगे अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में। क्या हो गया जम्मू कश्मीर में? जम्मू कश्मीर में आपकी तंत्र नहीं काम कर सकती थी। जम्मू कश्मीर की भी मैं बात बता देता हूँ। मैं जम्मू कश्मीर की भी आपको बात बता देता हूँ, क्योंकि आप हरियाणा में तो बुरी तरीके से आप हारे हैं वहां पर। और जिस प्रकार से मैंने बताया कि जो झूठ बोलने का काम करा, वहां पर झूठ आपका चला नहीं। लेकिन जम्मू कश्मीर की भी बात करा दूं, एनसी के साथ में कांग्रेस का गठबंधन है। आपको कितनी सीटें मिली हैं? आप जरा अपनी सीटें बता दो। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली हैं? कितनी सीटें मिली हैं? सीटें कितनी मिली हैं? सरकार बनाई। आपको कितनी सीटें मिली हैं भाई? सीटें बता दो। कांग्रेस को कितनी सीटें मिली हैं? आपके साथ मिलकर सरकार कांग्रेस को कितनी इंडिविजुअल सीटें मिली है ये बताइए। कांग्रेस को इंडिविजुअल कितनी सीटें मिली हैं? जुड़ी कितनी मिली है ये नहीं बताएंगे। ये लोग दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने वाले लोग ये यहाँ पर। ठीक है, आगे देखा जाएगा कितनी सीटें मिली है, कांग्रेस को कितनी इंडिविजुअल सीटें मिली है। आप कितनी सीटें आपने सरकार बना ली? अरे हमारी तो 29-30 सीटें, आपको कितनी मिली? 6। अरे मेरी भी इंडिया गठबंधन 6 सीटें कांग्रेस को। अरे बस करिए, आपका सुपड़ा साफ हो चुका है देश से, आप भूल जाइए। अब दूसरे के कंधे का इस्तेमाल करिए, दूसरे के कंधे का इस्तेमाल करिए। डिबेट को आगे बढ़ा रही हूँ मैं। ठीक है राजा जी, हरियाणा में टाइट ऑफिस हो गया है। ठीक है, लौटूंगी आप दोनों के पास। ठीक है, समय पूरा हो गया है। ठीक है राजा रिजवी जी, जिस प्रकार से पहले तस्वीरें कुछ और थी और आज तस्वीरें कुछ और देखने को मिल रही है, लेकिन फिर से वही मुद्दा आना ईवीएम का, कैसे देखते हैं इसे आप राजा रिजवी जी?
राजा रिजवी जी, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? राजा रिजवी से संपर्क टूट गया, लेकिन विनय जी का भी रुख करते हुए, विनय जी, जिस प्रकार से लगातार मुद्दा हाई होता हुआ नजर आ रहा, हरियाणा में जीत तंत्र की हुई है, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की, क्या कहेंगे? विनय जी। जी विनय जी। और जम्मू कश्मीर, हरियाणा में कोई चर्चा कोई ऐसी है नहीं, एक ऐतिहासिक है भारतीय जनता पार्टी और लगातार वहाँ पे सरकार बना रही है। अगर 2019 से हमको 2020 से भी ज्यादा उसको सीटें वहाँ 40 सीटें। विनय जी के पहले आवाज सही कर लीजिए, लौटूंगी। राजा जी, जिस प्रकार से अब मुद्दा लगातार गहमाता हुआ नजर आ रहा है, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि नतीजे तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे साफ हो चुके हैं। राजा जी से भी अभी हमारा संपर्क नहीं हो पाया। आशीष जी, जिस प्रकार से देखा आपने कि कश्मीर में आपका सुपड़ा साफ हो गया, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, कश्मीर में सुपड़ा क्या, कश्मीर में क्या हम बहुत पहले हमारी क्या हमने वहां पर कुछ इतनी ज्यादा हमारी सीटें हुआ करती थी क्या? सुपड़ा क्या साफ होता है? हमने जो करा है, आप ये समझिए, जम्मू कश्मीर की जनता ने हमको सबसे बड़ी जो हमारी जीत है, देखिए सीटों की जीत एक अलग जीत है, लेकिन धारा 370 हटने के बाद वहां पर जो वोटिंग का परसेंटेज है वो आप देखिए वो 70% तक गया। हमारी सबसे बड़ी जीत, लोकतंत्र की जीत ये है कि वहां पर कभी 10, 12, 15% से ज्यादा वोटिंग होती नहीं थी और वो वोटिंग का जो परसेंटेज है वो पहुंच गया 70%। तो निश्चित तौर पर ये मान लीजिए कि लोकतंत्र की जीत है ये, कि वहां पर इतनी ज्यादा संख्या में वहां पर वोटर निकले घर से बाहर। बाकी सीटें आना जाना कोई बात नहीं, सीटें हम ठीक है, हम देखेंगे कैसे क्या है, लेकिन जो सबसे मेन मुद्दा है हरियाणा का, जहां पर राहुल गांधी जी घूम घूम के जो जातियों में बांटने का काम कर रहे थे, जातिगत सब टिप्पणियां कर रहे थे, वहां पर उन्होंने जिस तरीके से झूठ बोलने का काम करा, पहलवानों को मुद्दा बनाया, उन्होंने जवानों को, किसानों को बरगलाने का काम करा। लेकिन हरियाणा की जनता समझदार है, हरियाणा की जनता जान गई कि ये तो सिर्फ जो व्यक्ति हैं ये सिर्फ पागल बनाने का काम करते हैं। हरियाणा की जनता ने इनके ऊपर विश्वास नहीं करा। और सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि राहुल गांधी बार बार ये एक वेस्ट मटेरियल हो चुके हैं। इतने अपने जीवन में सबसे ज्यादा हारने वाले चुनाव के रूप में ये गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम आएगा, क्योंकि इतना किसी के उसमें तो कोई चुनाव हारे ही नहीं है। और उसके बाद भी आप देखिए बंदे के अंदर झूठ बोलने की जो बढ़िया काबिलियत है, वो उसको मैं सलाम करता हूं कि इतने प्यार से झूठ बोला जाता है। राहुल गांधी तो कहते हुए नजर आते हैं कि जो 56 इंच का सीना लेकर जो मोदी इधर-उधर जाते रहते थे, 56 का तो है, झुकता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं, इनको बात करने के कम से कम थोड़ा सा सलीका होना चाहिए कि वो जो बता रहे थे कि वो जो 56 इंच का सीना है वो 56 का ही है, और ये बात सिद्ध भी हो गई। और देखिए ना ये कितना डिस्परेट होके सुबह थोड़े से रुझान क्या शुरू हुए, वोटिंग मतलब थोड़ा सा आने का रुझान शुरू हुआ, इनके जो कार्यकर्ता हैं, इनके जो नेता हैं वो बिल्कुल पागल हो गए थे, इतना पागलपन की सीमा को पार कर गए। ठीक है जी राजा रिजवी जी, जिस प्रकार से अब परिणाम आ चुके उसके बाद इधर एक दूसरे पर वार पलटवार देखने को मिल रहा है कि इनकी वजह से हारे हैं। क्या हुड्डा का चेहरा सामने आना भी कहीं ना कहीं हार की वजह हो सकता है? क्योंकि पूरा चुनाव कांग्रेस पार्टी हुड्डा के चेहरे पर लड़ती हुई नजर आई। राजा जी, ऐसा है कि हुड्डा जी ने एक ऐसा माहौल बना दिया और कांग्रेस में बिल्कुल हाइप कर लिया कांग्रेस को, और जो टिकट दिलवाना था एमएलए को वो अपने एमएलए को दिलवाया। शैलजा जी खुद जो है एमएलए का चुनाव लड़ना चाह रही थी, जबकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। और शैलजा जी ने उस तरीके से प्रचार नहीं किया जिस तरीके से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस की थी, और घूम घूम के पूरे हरियाणा में प्रचार करना चाहिए। जब वहाँ जो है राहुल गांधी आए तो वो मंच पे दिखी, और वैसे जब भारतीय जनता पार्टी साफ साफ कह रही थी कि शैलजा जी दलित समुदाय से हैं
और उनको जो है कांग्रेस पार्टी जो है वो इज्जत नहीं दे पा रही है और ये ठीक नहीं, अच्छा नहीं, ये सब कहा उसने। और शैलजा जी ने भी इसका कोई बहुत ठीक से जवाब नहीं दिया कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है और कोई बात नहीं है, और कहीं ज्यादा पब्लिक मीटिंग में या पब्लिक के साथ वो दिखी भी नहीं, एक आधी मीटिंग में हुई थी। कि वो चाहती थी। एक चीज मैं आरती जी से बड़ी चीज कहना चाहता हूँ और वो सबके लिए उपयोगी है, इसलिए एक आधा सेकंड सुनने की जरूरत है। ये जो एग्जिट पोल है पर रोक लगनी चाहिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट रोक लगाए और चाहे सरकार रोक लगाए। कारण जान लीजिए, एग्जिट पोल जो आता है तो जो चुनाव में प्रत्याशी खर्च होता है उसका लाखों करोड़ रुपया खर्च होता है, पार्टी का अच्छा खासा पैसा खर्च होता है। उसके बाद एग्जिट पोल भी नहीं मिलते, लेकिन जब तक 2-3 दिन जब तक जो है रिजल्ट नहीं आता है तब तक एग्जिट पोल जिसको बताता है कि वो बहुत आगे बढ़ रहा है तो उसके पल्ले उठ सकती है, और जिसको बताता है कि सत्ता बहुत दूर है चेहरा उतर जाता है। लेकिन हमने देखा हरियाणा में सभी एग्जिट पोल फेल हो गए, तो इससे एग्जिट पोलों से क्या जरूरत है कि हम मीटिंग में बढ़ाए और वो परेशान नहीं होगा, उसके बाद जो है रिजल्ट भी नहीं दे। तो बहुत से एग्जिट पोल जो है, एग्जिट पोल करने वाले लोग हैं, वो एग्जिट पोल 2, 4, 10 हजार इसके पूछ के कर सकते हैं। बिल्कुल। ये आर्थिक में बंद होना चाहिए। ठीक है। जहाँ से संतुष्ट करोड़ों करोड़ रुपया जो है वो कहीं पे खड़ा करता है, बिल्कुल। पहले 2-3 दिन पता चलता था वहाँ तो फलाना जीत रहा है, विधायक बहुत आगे जा रहा है और ये जो है पीछे जा रहे हैं। भाई वो बेचारा क्षेत्र में दौड़ रहा है, मिल रहा है, पैसा खर्च हो रहा है, क्यों आप एग्जिट पोल करा? एग्जिट पोल की भूल कर सकते नहीं है। 20 साल पहले एग्जिट पोल नहीं थे, चुनाव होते थे। ठीक है, ठीक है। विनय जी, जिस प्रकार से एग्जिट पोल पहले लोकसभा चुनाव में भी देखे गए थे कि 400 पार दिखाए जा रहे थे और इस बार भी कांग्रेस पार्टी बहुमत के साथ आती हुई नजर आ रही थी और कहीं ना कहीं उलट गए सारे। आज तो विधानसभा चुनाव के जो रिजल्ट आए हैं करना पसंद करूंगा। कांग्रेस कहीं ना कहीं हरियाणा से थोड़ा पराजित करना चाहती है, तो मैं हरियाणा पे बस केवल 2 शब्द बोल के और फिर मैं जम्मू कश्मीर पे अपनी बात रखना चाहता हूँ। बिल्कुल। देखिए, हरियाणा में किसान, जवान और पहलवान इन लोगों ने भाजपा को एक ऐतिहासिक जीत दी है। वहाँ पे किसान आंदोलन, अग्निवीर और पहलवान का जो नैरेटिव कांग्रेस सेट कर रही थी वो नहीं चला। दलित वोटों में बिखराव हुआ और जाट वर्सेस ऑल हुआ और उसका नतीजा है कि कांग्रेस वहाँ मजबूत विपक्ष बनके अगले 5 साल विपक्ष की भूमिका निभा। अब हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, जम्मू कश्मीर का जो नतीजा आया है वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीटें मिली हैं, 23.43% का वोट शेयर उसको मिला है। बीजेपी को 29 सीट मिली है और उसका वोट परसेंट 25.64% है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज्यादा है। कांग्रेस को 6 सीटें मिली। देखिए, इनका जो प्री पोल अलायंस था वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का था, तो अगर दोनों की सीटें अगर जोड़ दी जाए, वहां नतीजे घोषित हो चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 और कांग्रेस को 6 सीटें मिली हैं। ये टोटल 48 सीट होती है, 48। ये एग्जैक्ट जादुई आंकड़ा है बहुमत का। लेकिन अब इसमें पेच ये फंसा है कि उमर अब्दुल्ला 2 जगह से चुनाव लड़े हैं, तो जब बहुमत साबित करना होगा तो वो एक ही सीट को रिप्रेजेंट कर पाए। यानी अभी फिलहाल जो प्री पोल अलायंस था वो आत्ममत में है, उसने 48 का आंकड़ा नहीं छुआ है, तो अभी उसको बहुमत का इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे 5 जो विधायक हैं वो एलजी जैसे नॉमिनेट करेंगे, विधानसभा की स्थिति 95 हो जाएगी और बहुमत का आंकड़ा हो जाएगा 48। और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर सीटों को मिला दिया जाए तो 48 सीट होती है, लेकिन उसमें उमर अब्दुल्ला 2 जगह से चुनाव लड़ चुके हैं,
2 जगह से जीत के आए हैं, इसलिए उनके पास एग्जैक्ट आंकड़ा 47 का है, जो कि बहुमत से ये कम है। ठीक है हरिनाथ जी, क्या आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का अगर गठबंधन हो जाता तो नतीजे क्या उलट होते? 9 सीटों की तो मांग कर रही थी पार्टी। अब जो नहीं हुआ उस पर विश्लेषण कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी 1% वोट पाई है, 2% की वोट नहीं उनका। हम तो गठबंधन हम तो करना चाहते थे, अब वो लोग ज्यादा सीट मांग रहे थे। अब बताइए एक भी सीट उन्होंने जीता नहीं। और ठीक है हमारे इंडिया गठबंधन में थे ही, लेकिन जिसका जिस तरह से आधार है उसके आधार पर सीट मांगेगा तभी गठबंधन संभव है। और हमने पूरा मेहनत किया, वहाँ की जनता ने हमको प्यार भी किया। आप देखिए कहाँ से हम लोग मनमाफी, हमको कम से कम यहाँ पर हरियाणा में चुनाव जीतने के लिए हम लोगों को 20-30 हजार कम से कम वोटों से जीतना चाहिए था, जिससे कम काम न कर पाए। वो कहाँ कमी रह गई इसका हम लोग विश्लेषण करेंगे। हम लोग 20-30 हजार वोट से अधिक से जीतते तो कोई काम नहीं कर पाता है। अब हम लोग कम वोट 1000, 2000, 4000 का जहाँ अंतर हुआ वहाँ पर कभी ने अपना काम किया है। तो अब हम इस बात को नहीं मानते कि आम आदमी पार्टी अगर गठबंधन होती तो क्या हमारी सरकार बन जाती, ऐसा नहीं। अच्छा, लोकसभा चुनाव में तो मान लिए आप, ठीक है आशीष जी, ठीक है जी। जिस प्रकार से क्या केजरीवाल का आना आपके लिए प्लस पॉइंट हो गया? देखिए पहले तो मैं आरती जी ये नहीं समझ पाता हूं कि ये जो इनका इंडी गठबंधन है वो एक्चुअली कौन सा गठबंधन है, क्योंकि जब ये लोकसभा चुनाव लड़े थे तब इनका इंडी गठबंधन कुछ और था, जब ये विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं तो इनका इंडी गठबंधन कुछ और है। तो ये गठबंधन है क्या एक्चुअली, ये तो पता होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के गठबंधन से लोग अलग अलग लड़ने लगते हैं। अब आम आदमी पार्टी जो है वो इनकी पहले इनके गठबंधन में हुआ करती थी और यही गठबंधन से हटकर अब इनके खिलाफ चुनाव लड़ रही। तो इंडी गठबंधन को पहले तो ये सिद्ध करें कि ये इंडी गठबंधन एक्चुअली किसको बोलते हैं। आपके गठबंधन में है कि नहीं है? जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने गए कि क्या गठबंधन में लड़े? क्या चीज? जम्मू कश्मीर चुनाव लड़ने के नहीं लड़े? कौन? ठीक है चलिए, क्या कह रहे हैं उनकी आवाज नहीं राजा रिजवी जी, ठीक है तो जी ठीक है लौटूंगी। जिस प्रकार से अब ये कांग्रेस पार्टी के कहीं ना कहीं ये ईवीएम पर सवाल उठा देना हर बार कितना सही है? अपनी गलती या फिर अपने जो मुद्दे भटके हैं उस पर सुधार करना चाहिए। देखिए हार का ठीकरा कहीं ना कहीं जो है वो फोड़ना पड़ता है आम जनता को समझाने के लिए और कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए। तो हार का ठीकरा तो कहीं ना कहीं फोड़ना पड़ेगा, नहीं तो कैसे कहा जाए कैसे हारे। कांग्रेस की बहुत बड़ी गलतफहमी ये रहती है कि वो पहले से आकलन कर लेती है कि नहीं साहब इस राज्य में मैं तो पूर्ण बहुमत से जीत रहा हूँ, मेरा हरियाणा बहुत अच्छा बना है, राजस्थान बड़ा अच्छा बना है, मध्य प्रदेश बड़ा अच्छा बना है। समाजवादी पार्टी कहती थी हमें भी दे दो 5 सीट, नहीं दिया आपने। उत्तर प्रदेश में गठबंधन चाहते थे कांग्रेस सपा से, तो नहीं दिया आपने। हमने कहा नहीं मैं तो जीत लूंगा, मध्य प्रदेश पूरा बनेगा मेरा, राजस्थान तो आ ही रहा है बिल्कुल अच्छे, छत्तीसगढ़ तो हमारा है ही है बिल्कुल मिल गया, बघेल जी मार दिए। तो ये जो ओवर कॉन्फिडेंस रहता है, सोचे ये कि जवान किसान पहलवान संविधान इस पर हम चला ले जाएंगे। अरे भाई जब तक कैंडिडेट खड़ा करके और जिता न लो तब तक कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में न रहो। अगर आम आदमी पार्टी ने कहा था 9 दे दो तो दे देते, फिर गठबंधन किस बात की। जब कह रहे थे राहुल गांधी कि भाई आम आदमी पार्टी से भी गठबंधन करो, आम आदमी पार्टी ने गठबंधन इसलिए नहीं किया कि उसको अपना वोट का प्रतिशत बढ़ाना था। समाजवादी पार्टी कह रही थी कि हमें राजस्थान में और मध्य प्रदेश में लड़ने दो जिससे हमारा वोट का प्रतिशत बढ़े, हम राष्ट्रीय पार्टी हो जाएंगे। लेकिन मुगालते में रहे कि नहीं वो पोकट आ गई और ये आ गया मोहब्बत की दुकान हरियाणा छा गए, और उसी मुगालते में चैनल वाले भी हो गए। उसी मुगालते में जो कांग्रेस ने मुगालता बनाया, उस मुगालते को चैनल वाले
सही ठहराते हुए कह दिया कि कांग्रेस जो है 50 से 58 सीट आ रही है और बीजेपी 20 से 28 आ रही है हरियाणा में। तो ये जो मुगालता कांग्रेस ने पाला, तो चैनल ने भी अपने पर उस लबादे को ओढ़ के अब एग्जिट पोल दिखा दिया। जब तक जमीनी हकीकत नहीं समझा जाएगा, ऊपर ऊपर नहीं काम होता है। कांग्रेस के अंदर एक पहले सेवादल होता था, वो सेवादल जमीनी काम करता था। कांग्रेस के अंदर कोई ऐसा संगठन बेहतरीन नहीं है जो जमीनी हकीकत में काम कर सके। भारतीय जनता पार्टी के पास एक मजबूत संगठन 1925 से खड़ा हुआ है। जो मालिक है उसका, वो गांव-गांव चना चबेना लिए हुए गांव-गांव घुसा रहता है, किसी को पता नहीं चलता आरएसएस वाले, और उनका संगठन खड़ा हुआ है। तो कांग्रेस को अभी धरातल पर अपने संगठन को, लेकिन रजा जी 24 में तो लेकिन बीजेपी को भी कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ी, ओवर कॉन्फिडेंस। एंटी एमबेंकेसी वाली वोट करना करें कि साहब भारतीय जनता पार्टी गलत काम जब करेगी तब कांग्रेस की सत्ता आएगी। भारतीय जनता पार्टी मजबूती से लड़के जीत के दिखा दिया उसने। विना जी देखिए, अभी इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की जब बात चल रही है, इंडिया गठबंधन बेसिकली है क्या? इंडिया गठबंधन अगर उसे एक मुहावरे वाले शब्द में कहें तो ये सांप और नेवला का गठबंधन है। ये शब्दों में मत जाइएगा, मेरा कहने का मतलब एक चीज ये है कि ये ऐसे लोगों का गठबंधन है जिनका गठबंधन के अंदर एक पार्टी का दूसरे पार्टी से खतरा है कि हमारा कहीं जनाधार न चुरा ले, कहीं हमको जो है किनारे करके कहीं वो आगे ना निकल जाए। ये बेसिकली स्वार्थ का गठबंधन है। यहाँ पे जितनी पार्टियां हैं सब महत्वाकांक्षी हैं, सारे लोग पीएम के उम्मीदवार हैं। अब अगर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए छोटे छोटे दलों से मिलके बना एनडीए एक गठबंधन है जिसमें सबसे बड़ी पार्टी जो भाजपा की है, जो सीटें 200 के ऊपर लेके आती है, और छोटी छोटी पार्टियां हैं जो स्टेट तक सीमित हैं। अब उसमें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को अगर छोड़ दिया जाए तो किसी की महत्वाकांक्षा स्टेट के बाहर है ही नहीं है, वो दूसरे स्टेट में लड़ना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इंडिया में इसके ठीक उलट इंडिया गठबंधन में जो भी पार्टियां हैं वो अपने प्रदेश को छोड़ के दूसरे प्रदेश में जनाधार बढ़ाना चाहती हैं। इसमें केवल कांग्रेस की गलती नहीं है। देखिए, अगर हरियाणा में कांग्रेस ने आम आदमी को सीटें नहीं दी, ठीक है, अब अभी 2 महीने 3 महीने बाद जब दिल्ली में इलेक्शन होगा तो क्या आम आदमी कांग्रेस को सीटें देगी? क्योंकि वहां पे वो पिच अरविंद केजरीवाल की है। वो ओवर कॉन्फिडेंट जो यहाँ पे हुड्डा थे, वही ओवर कॉन्फिडेंस केजरीवाल को दिल्ली में है। उनको ये वहां पे पता है कि बिना कांग्रेस के हम दिल्ली विधानसभा जीत लेंगे, तो वहां पे भी उनको 5 सीट नहीं देंगे दिल्ली में। वही चीज हुड्डा ने हरियाणा में कांग्रेस के साथ किया। ठीक है हरिनाथ जी, ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबा। देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस की कोई बात नहीं है। हम लोगों ने पूरा मेहनत किया, वहाँ की जनता के प्यार भी मिल रहा था। एग्जिट पोल भी आप तभी तो हार मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे, आप लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा है। ठीक है, हार मानने की तैयारी की क्या बात है? ये तंत्र की जीत है तो हम हार कैसे मान लो? तंत्र की जीत क्या करेंगे अब? जनता ने तो अपना फैसला दे दिया। सब कुछ अपना है, अपना जो करें ठीक है। हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे जहाँ कमियां हुई है, जहाँ को लोकतंत्र को के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसकी आवाज उठाएंगे। अब जनता जो समझेगी अपना निर्णय करेगी। ठीक है आशीष जी, एन मौके पर नायब सैनी को लाना पड़ गया, हुड्डा जी और वो खट्टर साहब को अलग अपने रास्ते पे हटा दिया। नहीं, ये तो देखिए, ये तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल चीज़ है। हम किसी को लाएं किसी को हटाएं, इसमें किसी को प्रश्न नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ जहाँ तक ये है कि मैं तो ये कहूँगा कि पहले तो कांग्रेसी कहते थे कि वो लोकतंत्र की हत्या है। अब कम से कम लोकतंत्र से हमको तंत्र तक तो ले आए हैं। अभी अगले 1-2 और जो चुनाव होने उसमें लोकतंत्र तक हमको ले आएंगे ये, क्योंकि धीरे धीरे इनकी आंखें खुलने लगी हैं। ये जान गए हैं कि इनके झूठ जो हैं वो पकड़े जाने लगे हैं। और ये एक बहुत बड़े जनादेश जो हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है उसका अपमान भी बार बार कर रहे हैं कि नहीं नहीं वहां तंत्र की जीत है, वहां तंत्र की जीत है।
तो वहां का जो जनादेश है, जो हरियाणा के लोग हैं, उनका लगातार ये अपमान करने का काम कर रहे हैं और ये इनको नहीं करना चाहिए। अगर ये हार गए तो इनकी नीतियों से हारेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों से जीती है, विकास परक गरीबियों के लिए जो योजनाएं हैं उनके दम पर जीती, किसानों के लिए, पहलवानों के लिए, जवानों के लिए जो भी भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में करा है, जो हमने बोया था वो हमने काटा है यहाँ पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना बोया काट लिया और हम जीत भी गए। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि कांग्रेस किस दम पर ये कहती कि हम वहां चुनाव जीत जाएंगे। इन्होंने 10 सालों में ऐसे कौन से जवानों के लिए काम कर दिया या किसानों के लिए काम कर दिया या किसी और के लिए काम कर, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी बातें करते रहे, बातों के दम पर ये चुनाव जीतना चाहते हैं। भाई हमारी सरकार थी, हमने वहां जवानों के लिए काम करा, किसानों के लिए काम करा, सबके लिए काम करा। कांग्रेस किस दम पर वहां पर ये कह रही थी कि हम जीतेंगे चुनाव? भाई कांग्रेस का क्या लेना देना? आपको 10 साल से वहां की जनता ने हरियाणा में घुसने नहीं दिया। आप कौन से दम पर ये बात कहते हैं कि नहीं हमको हरियाणा की जनता जिताएगी? आपने कर क्या दिया जनता के लिए? आपको भगाया था वहां की जनता ने 10 साल पहले, जब भगाया था लगातार उसके बाद से यहाँ पर चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही है। और विकास के जो काम है, जो गरीबों के लिए जो काम करा गया, जो गरीब परक जो योजनाएं लाई गई, उसके दम पर भारतीय जनता पार्टी जीती। कांग्रेस फालतू में खुश है, पता नहीं क्यों ये क्यों जीत जाएंगे, ये बता नहीं पाएंगे। अरे जम्मू में तुम्हारी 6 सीटें आई हैं, यहाँ बैठे हो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कंधे पर रखकर बता रहे हो जम्मू कश्मीर 6 सीटें लाए हो वहां पर, शर्म नहीं आ रही है? केंद्र की सरकार है तो क्या हुआ? केंद्र की सरकार से क्या होता है? केंद्र की सरकार वहां क्या कर रही है? अरे वहां पर चुनाव हुआ, वहां पर जो रिजल्ट आया वो हमको मंजूर है। हम वहां पर ईवीएम खराब नहीं बता रहे हैं, हम वहां पर तंत्र की जीत नहीं बता रहे हैं। हम वहां पर बता रहे हैं कि वहां पर जो जनता ने हमको जो भी हमको मैंडेट दिया वो स्वीकार है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? ठीक है, अरे अभी जिसकी बात हो रही है उसकी बात करो। आज 2 लोगों की बात हो रही है, जम्मू कश्मीर की। अरे गला बैठ जाएगा, मत चिल्लाओ, जनता ने गला बैठ जाएगा, पानी पी लो। ठीक है राजा जी, गला बैठ जाएगा, ठीक है, पानी लो। ठीक है राजा जी, जिस प्रकार से अरे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा धीरे। उत्तर प्रदेश में चुनाव जीती थी कुछ सीटें भारतीय कांग्रेस पार्टी, वहां पर, और कश्मीर में 6 सीटें जीती है। कहीं ना कहीं दूसरों के कंधे पर बंदूक रख के कुछ सीटें भी मिल रही हैं। ये सही है हाँ। जो है जम्मू कश्मीर हरिनाथ जी अपने बारे में बोलिएगा। जो है वो सीटें मिली हैं और उत्तर प्रदेश में सब के साथ जो है लड़के 6 सीटें मिली हैं कांग्रेस को। ये सही है कि किसी के साथ गठबंधन करते हैं और जहां उन्होंने गठबंधन नहीं किया ठीक से वहां इनका सफाया हुआ है। अब आप देखिए जो भारतीय जनता पार्टी है, हरिनाथ जी अपने बारे में बोलिएगा। भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव बहुत सूझबूझ से लड़ती है। देखिए उसका कारण ये है कि हरियाणा में 30% ओबीसी वोट है, 30%। तो सैनी को उसने चीफ मिनिस्टर बना दिया, तो एक मैसेज चला गया ओबीसी का। कांग्रेस ने क्या किया, हुड्डा जो है ये जाट जो है वहां 22% है और बहुत समझदारी से भारतीय जनता पार्टी ने हिट किया शैलजा पर, क्योंकि दलित वहां 21% है। अगर 21% तो 22% मिल जाता तो आप समझिए 43% जो है वो इन लोगों का वोट होता मिला के और ओबीसी का चीफ मिनिस्टर 30% रहता। तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत समझदारी से शैलजा पे हिट किया और शैलजा जब हिट किया तो शैलजा उस तरीके से हिट पे बनी भी नहीं है, ऐसे वैसे बिल्कुल मतलब लगा कि हाँ मुस्कुराई फिर ये और जाके जो है खाली एक मीटिंग में बैठी बस, और फिर कहा ना कुछ चूक हुआ। आज शैलजा ने साफ कहा कि मैं तो विधानसभा लड़ना चाहती थी, उन्होंने कहा कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है। इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी ने दूरंदेशी से समझ लिया कि शैलजा नाराज हैं, इसलिए उसने हिट कर दिया। वैश्य वहां 5% है, पंजाबी वहां 8% है, ब्राह्मण वहां 8% है। सुरजेवाला ने ब्राह्मण पर हिट किया कि वो 8% वाला वोट हमें जो है हमारी तरफ आ जाए कि उत्तर प्रदेश में
ब्राह्मण बहुत तंग किया जा रहा है। योगी कहीं भी का ऐसा आना उत्तर कितना प्रदेश में नहीं जहाँ सही ब्राह्मण रहा तंग किए जा रहे हैं। इस चुनाव में? राजपूत जो है 3.5% है, मुस्लिम 3.5% है। तो भारतीय जनता पार्टी एनालिसिस करके मैदान में उतरती है, रिसर्च करती है और अपने वोटर को सजूरती है। 6:30 बजे निकलते थे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हरियाणा के अंदर, खटखटाते थे दरवाजा, अरे बहन जी नमस्ते, माता जी नमस्ते, भैया कैसा हो, ठीक ठाक हो, अरे भैया बस ध्यान रखा जाए। 6:30 बजे निकल जाते थे। लेकिन जो हिस्ट्री आई है वो देखने की बात है। अब जाट जो पूरा आप समझिए 21-22% है, समझ रहे थे कांग्रेस को एक मुश्त मिल जाएगा, लेकिन कांग्रेस को एक मुश्त भी नहीं मिल पाया। जाट बेल्ट देख लीजिए आप, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छी प्रोग्रेस की है। अब 47 ये जीते जो है, आप समझिए 2000 जो है वो 14 में, फिर उसके बाद 40 सीट इनकी 19 में आई। अब इस वक्त जो है वो 48 है, कितनी आ रही मैं टीवी नहीं देख पा रहा हूँ कि कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ रही, मेरे सामने टीवी नहीं है, लेकिन जब मैं देख रहा था 48 सीट थी। यानी भारतीय जनता पार्टी की सीट इस बार 2024 के चुनाव में दोनों चुनाव को लेकर के इसको मिला करके सबसे ज्यादा सीट आई। और यही हाल जम्मू कश्मीर में है, जहां 25 सीट खाली भारतीय जनता पार्टी की थी, अब भारतीय जनता पार्टी की सीट बढ़ी है, कम नहीं हुई है। तो इसके मतलब समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी 48 सीटों पर नहीं हुई है। ठीक है विनय जी, विनय जी आपको आवाज मिल पा रही है? जी, जिस प्रकार से 48 पर लीड कर रही है और एग्जिट पोल में तो पूरी तरह से सुपड़ा ही साफ होता हुआ नजर आ रहा था, 20 से 22 सीटों पर ही। हरियाणा की अगर बात कर रहे हैं तो 48 सीट वो जीत चुकी है। आप इलेक्शन कमीशन की अगर साइट देखें तो वहां पे वो जीत डिक्लेयर हो चुकी है 48 सीट। तो भाजपा वहां पे 48 सीट जीत चुकी है। कांग्रेस 37 सीट टोटल लीड कर रही है, 36 जीत चुकी है, एक पे लीड ले रखी है और निर्दलीय 3 जीत चुके हैं, INLD 2 सीटें जीत चुके हैं। तो वहां पे हरियाणा में ऑलमोस्ट काउंटिंग जो है वो लगभग 1-2 सीटों पे वही जो चीजें चल रही हैं, नहीं तो सारा का सारा लगभग नतीजे आ चुके हैं। देखिए इस चुनाव से 2-3 चीजें साफ नजर आई हैं। अभी भी मोदी का जलवा मोदी मैजिक बरकरार है और मोदी पे पब्लिक को, जनता को भरोसा है। जहां पे झूठ और जो आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे, किसानों के विरोधी है, ऐसे जो षड्यंत्र कांग्रेस ने चुनाव में लाए, उन षड्यंत्रों पे जनता का भरोसा नहीं हुआ। आखिरकार भाजपा की ऐतिहासिक जीत हुई है। अब कांग्रेस को वहां पे चिंतन करनी चाहिए, उनके हाथ फिलहाल जलेबी है। ठीक है हरिनाथ जी, क्या कुछ मंथन होगा, सबक सीखेंगे इस बार? लास्ट कमेंट। चाह रहे थे उतनी सफलता नहीं मिली। अरे भाई अगर हम जैसे तत्व को मान रहे हैं तो अगर ज्यादा सफलता पा गए होते तंत्र भी काम नहीं करता है, उस अनुमान से हम उतनी सीटें नहीं पाए। इसका मूल्यांकन होगा, विश्लेषण होगा, कहां पर कमियां हो गई उसका फिर हम विश्लेषण करके सुधार करने का प्रयास करेंगे। और साथ साथ जो है जम्मू कश्मीर में जो वहां की जनता ने हम लोगों पर विश्वास किया है, उनके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। राज्य का दर्जा वहां पर उनको वापस करवाने का जो है हम लोग प्रयास करेंगे, जिससे वहां पर विकास प्रयास। ठीक है राजा जी, जिस प्रकार से क्या अभी भी सबक लेगी कि अभी भी सिर्फ ईवीएम का बहाना बनाकर फिर से आगे की चुनाव की तैयारी में जुट जाएगी? अरे आरती जी, मैं हरिनाथ भाई से कहना चाहूंगा, जो कांग्रेस के मेरे शानदार प्रवक्ता बैठे हैं, मैं बड़े अदब से कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव है, वहां 2, 4, 10 सीट जो भी तुम्हें मिले वो ले लेना, वहां अकड़ पकड़ न दिखाना महाराष्ट्र के अंदर और वहां झारखंड में इत्मीनान से चुपचाप बैक बेंचर बन के जो मिल जाए 2, 4, 10 तस्लीम कर लेना। और जहां अकड़ पकड़ दिखाया तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी सरसरवा फिर सरकार बना लेगी, आप फिर देखते रह जाओ। आशीष जी, नायब सैनी होंगे अगले मुख्यमंत्री? निश्चित तौर पर देखिए जो हाईकमान है वो उसका निर्णय अंतिम निर्णय होगा, लेकिन अभी तक जो भी खबरें आ रही हैं या जो भी अंदाजा लगाया जा रहा है
उस हिसाब से नायब सैनी जी को कंटिन्यू करा जाएगा वहाँ पर, लेकिन लास्ट फैसला तो उन्हीं का आएगा। और बाकी जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं रजा रिजवी साहब, उनकी जो राय है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर वो कांग्रेसी मान लेंगे तो शायद 2-4 भी आने की उम्मीद है, वरना इनका सुपड़ा वहाँ साफ होगा आने वाले चुनाव। और एक बात को मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, रजा रिजवी साहब ने एक बहुत जायज़ बात को उठाया यहाँ पर कि जो ये एग्जिट पोल होते हैं इनको बंद कर देना चाहिए। तो मैं रजा साहब से यही कहना चाहूँगा कि देखिए, वैसे भी जो एग्जिट पोल हैं उनकी विश्वसनीयता जो है वो डे बाय डे कम होती जा रही है। पहले आपने लोकसभा चुनाव में देखा जिस प्रकार से जो एग्जिट पोल आए थे उसके अनुरूप नहीं आए परिणाम, और उसके बाद से अब ये आप हरियाणा का भी चुनाव देख रहे हैं, उसमें भी इस तरीके से नहीं। तो इनको बंद कर देना चाहिए। मैं तो बस यही कहूँगा कि ये चाहे या कोई ना चाहे, ये अपने आप ही बंद हो जाएगा, क्योंकि इनके ऊपर फिर कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि ये हमेशा गलत ही नजर आ रहे हैं अब। और जो एग्जिट पोल, अब तो ये होने लगेगा कि एग्जिट पोल जिसको जिताए उसको मान लो कि वो 100% हार रहा है। तो इस तरीके से कुछ अब आने वाले समय में इस तरीके की चीजें हो जाएंगी। और लास्ट बात मैं बस यही कहूंगा कि देखिए, हरियाणा के अंदर में जो हरियाणा की जनता है उन्होंने पुनः भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में विश्वास करा है। पुनः भारतीय जनता पार्टी के जो विकास परक कार्य हैं, गरीबों से जो संबंधित योजनाएं हैं, जो वहां पर किसान, पहलवान, जवान और संविधान से संबंधित जो भी बातें हैं उसके ऊपर विश्वास करा है। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो है इन सारी चीजों पर जैसे अभी खरी उतरती आई है वैसे ही आगे और अच्छी तरीके से काम करने का। आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एग्जिट पोल वाले तंत्र के बारे में समझ नहीं पाते हैं, इसलिए फेल हो जाते हैं। ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बार के 2 राज्यों के चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव परिणाम जो आए हैं और उसके बाद का घमासान देखने को मिल रहा है। कहीं तंत्र की जीत मानी जा रही, कहीं लोकतंत्र की, लेकिन आगामी दिनों में इसको लेकर कितना सियासी पाराहाई होता है ये देखना दिलचस्प होगा। प्राइम डिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। इस जन्म क्या हर जन्म का प्यार होना चाहता। सुनहरी झील में कुछ झिलमिलाती कश्तियां देखी। दिल तुझे रोक रहा है कि जमाना कह दे, या बुरा लगता है तुझको मेरा आना, कह दे। इस 7 जन्मों तक चलूंगा 7 वचनों के लिए। ये मौसम आशिकाना है, चले आओ कहीं से तुम। राज़े हयात क्या है समझना है अगर तुझे, पानी के बुलबुले पे नजर डालकर तो देख। एक लड़की साथ चलने के लिए तैयार है। पपीहा मन का छेड़े है, तुम्हारा नाम ले लेकर। जीते जी मेरा लहू सर्द नहीं हो सकता, मैं जमाने की कभी गर्द नहीं हो सकता। देखते रहिए क्या कहने और देखते रहिए प्राइम टीवी। अर्थ राइज होम